जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम कोई टॉपिक लेकर नहीं आए हैं, आज कुछ अलग लेके आए हैं। अलग वो चीज़ है जिससे आपको कुछ सीखने को मिले और जिस तरह आप तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की तो आपको फ़ायदा मिले। तो आज मैं आपसे मिलवाने वाला हूँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 की भर्ती के सिलेक्टेड है, प्रकाश सुतार है। तो उनसे मैं आपको मिलवाऊंगा। अगर कोई आपके क्वेश्चन वगैरह हो या कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो, बाद में इसका भी आपको जवाब दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं प्रकाश जी से आपसे मिलवा रहा हूँ, वो अपना परिचय देंगे आपको शॉर्ट में। सबसे पहले सर आपकी ऑडियंस को मेरा नमस्कार। जहाँ तक मेरे परिचय की बात है तो मैं और अकबर जी एक ही गांव गतसिंहपुरा जिला जोधपुर के निवासी है और मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 में रैंक 6 के साथ मैथमेटिक्स में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई सर? सर जहाँ तक मेरी स्कूलिंग की बात है तो मैंने कक्षा 1 से लेकर 8 तक पढ़ाई अपने ही गांव गतसिंहपुरा में श्री बालाजी उच्च प्राथमिक विद्यालय से की है। अच्छा। और उसके बाद मेरा सिलेक्शन JNV जवाहर नवोदय विद्यालय, आपने नाम सुन रखा होगा, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। तो वहाँ से मैंने अपनी 9 से 12 तक की पढ़ाई कंप्लीट की। अच्छा, तो आपने कॉलेजिंग वगैरह कहाँ से हुई आपकी, BSc वगैरह? उसके बाद मैं BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स के लिए मेवाड़ विश्वविद्यालय चित्तौड़गढ़ चला गया। अच्छा। और वहाँ से फिर MSc के लिए मैं IIT बॉम्बे चला गया। उसके लिए एक पेपर होता है IIT JAM का, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 37 थी। अच्छा, IIT बॉम्बे से आपने MSc की, कुल मिला के IIT पास आउट हुआ। हाँ। तो कोई प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह ने हायर नहीं किया आपको? क्योंकि सुना है कि वो एजेंसी बड़ा सा पैकेज देके ले लेती है, लोग उधर जाना चाह रहे हैं। ये अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है। अच्छा, कि जो बंदा IIT में गया है उसका पैकेज लगना ही लगना है। नहीं, ऐसा सुनते हैं कि भी वहाँ अच्छा कुछ मिल जाता है, तो गवर्नमेंट जॉब का। हाँ, जहाँ तक मेरी बात है तो मेरी जो MSc है वो मैथमेटिक्स में हुई है। अच्छा। तो जनरली होता क्या है कि जो IIT से जो बंदे MSc या MA करते हैं, अच्छा, उनमें से लगभग अगर देखा जाए तो मतलब डाटा अपन देखें तो लगभग 70-80% जो बच्चे हैं वो PhD के लिए परस्यू करते हैं, हायर एजुकेशन। हाँ, तो उन और MSc है वो पूरा रिसर्च ओरिएंटेड होता है। अच्छा। हाँ, तो एक वजह ये था। फिर सेकंड ये था कि जैसे कोई बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठना भी चाहे, लेकिन मेरे केस में ये हुआ था कि 2020 में कोरोना आ गया था। अच्छा, तो मौका ही नहीं मिला। हाँ, तो मौका नहीं मिला। और जो मेरा लास्ट सेमेस्टर था वो हमने घर से किया था। अच्छा। तो उस वजह से थोड़ा नहीं, कुछ चीजें अच्छी हो जाती है। अगर वहाँ मौका मिल जाता तो शायद आज आप यहाँ नहीं होते। हाँ, क्योंकि किस्मत ने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा आपके लिए। तो अब हम बात करते हैं सीधी कि आपने प्लेसमेंट एजेंसी को नहीं चुना या फिर उन्होंने आपको नहीं चुना या कोविड जो भी आ गया वो बात छोड़ते हैं। तो आपने सबसे पहले सरकारी नौकरी के बारे में कब सोचा और क्यों सोचा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी चाहिए? क्योंकि IIT बॉम्बे से पास आउट हो तो कोई भी कंपनी आपको रख लेती है आराम से, अच्छा पैकेज या अच्छी सैलरी दे सकती थी। तो आपने गवर्नमेंट जॉब को ही क्यों चुना? सर इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब मैं IIT बॉम्बे में पढ़ रहा था तो वहाँ पे जो टीचर्स है, प्रोफेसर है, उनका जो मतलब ऑरा था ना वो एकदम से अलग था। मतलब अलग इन द सेंस कि मतलब वो गुजर रहे हैं, मतलब लगता था कि यार कोई जा रहा है और ये जो बंदे बने ये मैथ्स के लिए ही बने हैं। मतलब अच्छा। मैथ्स के लिए जीना, मैथ्स के लिए सब कुछ करना। तो वहाँ लगा कि यार अब मेरा इंटरेस्ट भी था शुरू से मैथ्स में, तो मैंने कहा बनना है तो इनके जैसा बनना है। तो कुल मिला के पहले ही आपका टारगेट क्लियर था कि बनना असिस्टेंट प्रोफेसर। MSc, क्योंकि मतलब हम जब MSc में थे ना, ये बात 2019 के आसपास की बात है। अच्छा। तो उस टाइम क्या है कि मतलब राजस्थान में ये चर्चा चल रही थी कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है। क्योंकि बीच में जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो भी स्टेटमेंट दे रहे थे कि 1000 पोस्ट पे राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आएगी। चल रहा था। तो जो हमारा ग्रुप था राजस्थान वालों का IIT बॉम्बे में, तो उनका मेनली फोकस इसी पे था कि हमको कैसे भी करके MSc में नेट निकालना है और उसके बाद हमें कॉलेज जो प्रोफेसर जो भर्ती आएगी उसकी। तो आपका पहला एग्जाम कॉलेज प्रोफेसर का था या इससे पहले भी सोचा? क्योंकि आदमी बेरोजगार होता है तो वो हर तरह के फॉर्म भरता है कि कहीं भी एक बार लग जाए, गवर्नमेंट नौकरी होनी चाहिए। आपका पहला एग्जाम कौन सा था? सर जहाँ तक मेरे पहले एग्जाम की बात है तो मतलब कॉलेज लेक्चरर जो अपना, इससे पहले एक और भर्ती आई थी टेक्निकल एजुकेशन में, आपने सुना होगा। आई थी। उसमें मैथमेटिक्स की शायद 6 पोस्ट थी पूरे राजस्थान में। उसके लिए मैंने ट्राई किया था, बट उसमें मेरा हुआ नहीं था। उसका एक कारण ये था कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस था उस टाइम। अच्छा। क्योंकि जब हमने उसका सिलेबस देखा तो हमें लगा ये BSc का सिलेबस है और थोड़ा 11th-12th का भी था और MSc का पोर्शन भी था, तो हमने सोचा इसको कर लेंगे आराम से। तो हल्के में उसको मैंने ज्यादा हल्के में ले लिया और
हाँ मतलब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। कोई ना, तो कुल मिला के आपको दूसरी भर्ती में उसका सपोर्ट ही मिला, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के आपने तैयारी असिस्टेंट प्रोफेसर की करी और पहला एग्जाम भी यही था आपका। हाँ। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि आपकी फैमिली में कोई सरकारी जॉब में है या पहले आप ही हो? सर जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है तो मेरे जो पेरेंट्स है, फादर और मदर, वो दोनों अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं? बिल्कुल भी? बिल्कुल भी उनको नाम भी लिखना नहीं आता, इवन उनको फोन लगाना भी नहीं आता। अच्छा। अब 5 भाई बहन है, 2 बहनें बड़ी है और एक भाई एक बहन मेरे से छोटा है। अच्छा। तो मैं तो अपने पेरेंट्स का शुक्रिया कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इतना मतलब पढ़ाया, खुद अनपढ़ रहते हुए भी मतलब इतना पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। गाँव से IIT तक जाना बहुत बड़ी बात होती है, हम लोगों को पता ही नहीं। गवर्नमेंट सर्विस की बात है तो मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है। अच्छा, पहले आप ही हो? सब, हाँ पहला मैं ही हूँ। कोई ना, आप लाइन लग जाएगी गवर्नमेंट जॉब की। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 का जब रिजल्ट आया, आपने सबसे पहले किसको बताया और आपको कैसा लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया? खुद पे यकीन हुआ कि नहीं हुआ कि मेरा ही रोल नंबर है या किसी और का है? सर मुझे आज भी वो दिन याद है जब रिजल्ट आया था। अच्छा। क्योंकि हम वेट कर रहे थे कि रिजल्ट, हमको पता था कि भाई आज रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा। तो शाम को 6 बजे से मैं फोन पे स्क्रॉल कर रहा था RPC की साइट को, उनका रिजल्ट आया है। 2-1 घंटे हमने वेट किया तो लगा अब रिजल्ट शायद नहीं आएगा। अच्छा। तो जैसे ही हम लोग खाने के लिए बैठे, उस टाइम क्या है कि मैं विद्या संबल एक योजना है, आपने नाम सुना हाँ, होगा, उसके अंतर्गत मैं राजकीय महाविद्यालय बी में पढ़ा रहा था। अच्छा। तो 1-2 टीचर्स है, उनके साथ में रहता था, तो हम वहीं खाने के लिए बैठ गए कि भाई रिजल्ट तो आज आएगा नहीं। सही। और मैं जैसे ही खाने के लिए बैठा, 1 रोटी खाई तो मैंने सोचा एक बार RPC की साइट को खोल के देख लेते हैं, क्या पता आ गया वो रिजल्ट। RPC का भरोसा? जैसे ही मैंने साइट खोली, रिजल्ट आ रखा था। अच्छा। और PDF खोली, PDF में सीधी नजर मेरे खुद के रोल नंबर पे गई। हाँ, वो तो जानी है। फिर मैंने ये कंफर्म किया कि ये जो लिस्ट है ये रिजर्व लिस्ट है या मेन लिस्ट है। मैं सोचा क्या पता रिजर्व लिस्ट में अपनी रैंक 6 लिस्ट आती है, की खुशियां मना लेते रिजर्व लिस्ट। फिर जब मेन लिस्ट में देखा मेरी रैंक 6 आई है, तब जाके लगा कि हाँ चलो अपना सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद मतलब इतने फोन आए सर, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपने किसको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है? जैसे ही मेरा सिलेक्शन हुआ, सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को कॉल किया था। क्योंकि वो उस टाइम खेत पे थे, मतलब तो उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। तो उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई को कॉल करके बताया। तो पहला सबसे कॉल भाई को था आपका? हाँ। अच्छा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि जब आपका सिलेक्शन हो गया तो आसपास वालों का, रिश्तेदारों का कैसा व्यवहार था आपके प्रति? उन्होंने क्या बोला आपको? कुछ कॉल वगैरह किया या कुछ ऐसा कहा होगा कि हमें तो पूरी उम्मीद थी तुम लग जाएगा, या पहले ये कहते होंगे कि भाई बहुत ज्यादा पढ़ लिया लगा नहीं? तो कैसा था उनका व्यवहार? ये तो सर देखा जाए तो अपनी सोसाइटी की मेंटलिटी है कि जैसे कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा है तो लोग कहते हैं कि भाई काफी टाइम हो गया इसको पढ़ते हुए, इसके साथ वाले सारे लग गए, इसको क्या हो गया, ये लग क्यों नहीं रहा है? सही बात है। फालतू के इधर उधर घूमता है, कभी जयपुर जा रहा है, कभी दिल्ली जा रहा है, कभी जोधपुर जा रहा है पेपर देने के लिए, सिलेक्शन तो हो नहीं रहा है। सही है, ये तो लोग कहते हैं। मेरा केस ये था कि मेरी जो 12th है वो 2014 में हुई थी। अच्छा। और जो मेरा रिजल्ट है वो आया था 2024 में, 25 में आया था। तो ये जो गैप था 10 साल, ये कम से कम 11 साल का गैप था। सही बात है। तो इस गैप में अगर देखा जाए तो मेरे साथ वाले जितने भी बच्चे थे जिनको मतलब पढ़ाई में मतलब परस्यू करना था, वो लगभग सेट हो गए थे। सही है। सिर्फ मैं ही बचा था। फिर दूसरा कारण ये था कि मैं मतलब शुरू से ही पढ़ने में मतलब थोड़ा अच्छा था। सही बात है। तो जो लोगों का जो एक्सपेक्टेशन और लोगों का जो उम्मीद था वो मेरे से बहुत ज्यादा था। सही बात। और कोई लगे नहीं लगे, ये जरूर लग जाएगा। सही बात है। तो उसकी वजह से कुछ मतलब नकारात्मक बातें भी सुनने को मिली कि भाई तेरे से जो कमजोर है वो लग गया, तू क्यों नहीं लगा? ये तो होता ही है। लगने के बाद मतलब उनका बाद में कैसा भी हो। बाकी अगर देखा जाए तो सब मतलब वेट कर रहे थे कि कब ये लगे और हमको मिठाई खिलाए। के सबको खुशी हुई आपके रिजल्ट से। तो ये बात तो अपनी हो गई रिजल्ट को लेके। तो अब हम कई चीजें और पूछेंगे, जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ चीजें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। क्योंकि राजस्थान जी के हर पेपर में होता है करीब असिस्टेंट प्रोफेसर में भी 30 पेपर राजस्थान जीके का होता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने राजस्थान जीके वाला जो पेपर है तीसरा, उसकी तैयारी कैसे करी और कहाँ से करी और कहाँ से आपको फायदा मिला? जो आपने किया है वही आपको बताना है। सर जहाँ तक राजस्थान जीके की बात है तो सबको पता है कि जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर होता है 3, उसमें राजस्थान जीके 50 नंबर का आता है।
फिर देखा जाए तो ये एक प्लस पॉइंट है कि उसमें सिर्फ राजस्थान जी का आता है, मतलब राजस्थान का इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पूरा राजस्थान हो गया पोल साइंस और करंट, सिर्फ राजस्थान का, राजस्थान के बाहर से कुछ नहीं आता। सही बात। जो बंदा टेक्निकल का है, जैसे मैं हूँ, मैं मैथमेटिक्स का हूँ, जो फिजिक्स का, जो केमिस्ट्री का है, उनके लिए ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। सही बात है। और जब मेरे केस की बात है तो मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मेरी एमएससी हुई थी, हम लोग ऐसे ही घूम रहे थे एक दिन खाने के बाद, तब आपने बोला था कि भाई तुमने नेट कर रखी है, अच्छा। और सुन भी रहे हैं कि राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आने वाली है, हाँ, तो क्यों ना तू एक बार ट्राई कर ले। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मुझे राजस्थान जीके का कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा। इवन मेरे को ये पता था कि राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। अच्छा, इसके अलावा मेरे को राजस्थान जीके के बारे में कुछ नहीं पता था। तो आपने कहाँ से शुरुआत करी राजस्थान जीके की, जैसा आप बता रहे हो? तो उस दिन आपने मेरे को बोला था कि मतलब एक राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है, ये किताब हमारा 6, 7, 8, 9, 10 के, एक बार तो इसको कर ले। अच्छा। क्योंकि जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा वैसे वैसे तू करते जाना, और आराम से राजस्थान जीके में तेरा मतलब अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा। तो उस दिन आपने मेरे को 6, 7, 8 3 किताबें दी थी। अच्छा। और 2 या 3 दिन में वो सारी किताबें पढ़ के मैंने आपको लौटा दी। फिर आप आगे कंटिन्यूअसली मेरे को बताते गए कि भाई ये बुक पढ़, वो बुक पढ़। जैसे अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स आती है, भूगोल की, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री की, दिशा पब्लिकेशन की बुक्स आती है। क्वेश्चन के लिए दिशा पब्लिकेशन की देख ली। दिशा पब्लिकेशन। शुरुआत आपने ये राजस्थान की जो किताबें हैं तो इनसे करी। तो मैं आप सबको यही कहना चाहूंगा, अगर आप राजस्थान में किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो ये किताब आपके लिए कम किताब नहीं है। ये ऐसी किताब है कि आप कोई भी पेपर देखना, इस किताब से क्वेश्चन नहीं आए ऐसा पॉसिबल नहीं है। बस शर्ते वो टॉपिक इस किताब में होना चाहिए। मान लो इस किताब में है ही नहीं, वो अलग बात है। बाकी 99% मैं गारंटी लेता हूँ, कोई कोचिंग वाले गारंटी ले ना ले, लेकिन मैं ले रहा हूँ। आपके सामने जो बैठे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ये सिलेक्टेड है, और मैं आपके सामने, मुझे तो आप जानते होंगे, तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, इन किताबों से शुरुआत करी है। तो आपको भी यही कहेंगे कि मार्केट में जो किताबें ज़्यादा चल रही हैं उधर आपको ज़्यादा पैसे ना खर्च करके आपको इन किताबों में फोकस करना चाहिए। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल AK खत्री एजुकेशन में पर भी इनके क्वेश्चन डाल रखे, और भी डाल रहा हूँ, और इनकी मैं क्लासें भी अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आपको अगर फ़ायदा चाहिए तो आपको ये किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए, चाहे मेरे से पढ़ो या आप खुद पढ़ सकते हो। और ये किताबें आपको स्कूल की लाइब्रेरी से लेकर पढ़नी है, क्योंकि मार्केट वाली किताबें और इन किताबों में काफ़ी फ़र्क है। मैंने जहाँ तक देखा है कई की मतलब पैराग्राफ पूरे छोड़ रखे हैं मार्केट वाली किताबों में। तो आपको राजस्थान जीके के लिए पहले इन किताबों को पढ़ना है, बाद में हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें आती है, उन पे आपको फोकस करना है। तो अगला क्वेश्चन सर से मेरा ये है कि भाई जीके की बात हो गई, कोई मैथ का बंदा सुन रहा है तो मैथमेटिक वाला जो पहला और दूसरा पेपर होता है उसकी तैयारी आपने कहाँ से करी? जो आपने पढ़ा वही बताना है सर। सबसे पहले तो मैं मतलब खुद का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। 2020 की जो भर्ती थी, अच्छा। मुझे आज भी याद है कि उसमें मेरे जो सब्जेक्ट के दोनों पेपर हुए थे, पेपर 1 और पेपर 2। हालांकि मैंने उस टाइम अच्छी बुक्स पढ़ी थी फॉरेन ऑथर्स की। अच्छा। क्योंकि नए नए IIT से पास आउट हुए थे, तो लगा यार अपना तो लेवल है, अपने को अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। सही बात है। तो उस वजह से क्या है कि हमने थोड़ा मतलब जो पेपर का जो डिमांड था, मतलब जो पेपर में जिस टाइप से क्वेश्चन आ रहे थे, तो उस तरीके से हमने नहीं पढ़ के, हमने जो फॉरेन ऑथर्स की बुक थी वो पढ़ी थी। अच्छा, तो उस वजह से क्या हुआ कि मैं मतलब दोनों पेपर ही अटेम्प्ट नहीं कर पाया। अच्छा। मतलब हर पेपर में आप मान के चलो मैं 90 100 के बीच में क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम मेरे पेपर 1 और पेपर 2 में 78 मार्क्स आए थे 2020 वाली भर्ती में। अच्छा। तो फिर जब मैं पेपर दे के निकला और अपने साथ वाले जो IIT के बैचमेट थे उनसे डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि अपने जो राजस्थान में जो नौकार पब्लिकेशन, JPH, CBA, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी, JNU, इनमें जो बुक्स चलती है। अच्छा, कुल मिला के बात ये जैसे स्कूल वाली किताबें स्कूल के लिए ठीक है, जीके के लिए ठीक है, वैसे ही कॉलेज वाली किताबें सेकंड पेपर के लिए, सेकंड पेपर भले वो कोई सब्जेक्ट हो। जब हमने पेपर एनालिसिस किया ना, तो पता चला कि मतलब 90 to 95% जो क्वेश्चंस है वो उन्हीं बुक्स में से डायरेक्ट मतलब लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए। तो कुल मिला के आपको सेकंड पेपर के लिए जो यूनिवर्सिटी में जो किताबें चल रही है, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो आपको मेरे हिसाब से वो देखनी चाहिए, जैसा इन्होंने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है। तो कुल मिला के कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, तो आपको जो राजस्थान सरकार खुद किताबें जारी कर रही है, राजस्थान सरकार जो अपने कॉलेज में चला रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको वो किताबें देखनी चाहिए। इनकी बातों से यही लग रहा है कि ये किताब इन्होंने पढ़ी और आपको भी पढ़नी चाहिए। और मैंने भी हिंदी सब्जेक्ट की बात करूं तो इग्नू की किताबें आती है वो मैंने देखी, कोटा ओपन की आती है वो देखी थी। तो कुल मिला के बात कॉमन ही निकल पा रही है कि कोई भी सब्जेक्ट हो तो आपको यूनिवर्सिटी की किताबें पढ़नी है। इसके अलावा इनसे अगला क्वेश्चन है कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 अटेम्प्ट दिए या इनसे पहले कोई और भी किसी परीक्षा का अटेम्प्ट आपने दिया होगा?
तो जहाँ तक मेरे अटेम्प्ट की बात है तो सबसे पहले मैंने टेक्निकल एजुकेशन वाला पेपर दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर का। हाँ, उसके बाद मैंने ये 2020 वाला पेपर दिया। अच्छा। तो उस टाइम मतलब लगा था कि हो जाएगा, बट उस टाइम हमें कंपटीशन का लेवल नहीं पता था। अच्छा। तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उसमें। अच्छा। और उस दौरान मैंने वीडियो के पेपर दिए। ग्राम सेवक का दिया हुआ उसमें आपका? है नहीं हुआ सर। अच्छा, उसमें नहीं हुआ। उसमें एक कारण मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हो। अच्छा। क्योंकि जो पेपर जो उस टाइम 2 होते थे, एक प्री हुआ था, एक मेंस हुआ था। 2021 की बात है। सही बात है। तो 21 का जो प्री हुआ था वो मैंने बिना तैयारी के दिया था। बिना तैयारी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके हमने पढ़ रखा था। हाँ। और ये पता था कि मैथ और इंग्लिश तो हम कर ही लेंगे। सही बात है। तो उस वजह से जब मैं प्री का पेपर दे के आया तो मैंने पेपर मिला तो मेरे 80+ बन रहे थे। अच्छा। और कई लोग ऐसे बातें कर रहे थे कि यार पेपर बहुत टफ है, पेपर बहुत टफ। मैंने कहा यार मैं तो बिना तैयारी के इतने मार्क्स बन रहे हैं। आपने शायद यह किताबें पढ़ ली होगी हाँ, पहले भी। ये मैंने पढ़ रखी थी। अच्छा। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो मेरा मेंस वाला पेपर हुआ था वो बिगड़ गया। वो बिगड़ गया। अच्छा। क्योंकि मैंने ये सोचा कि भी लास्ट के 1 महीने में तैयारी कर लूं तो मेरा आराम से हो जाएगा। सही बात है। लेकिन आपको पता ही है कि मतलब कंपटीशन एक ऐसी चीज है कि उसके लिए आपको मतलब थ्रू आउट द ईयर यानी कि सही है। लगातार निरंतर पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरा एग्जाम जैसे 1 महीने बाद है और आज मैं किताब खोल के बैठा तो सिलेक्शन का कोई मतलब नहीं, निरंतरता तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना निरंतरता के तो कुछ होता नहीं है। कोई जो सीजन होते हैं उसके हिसाब से कई लोग पढ़ते हैं, वैकेंसी आ गई उस टाइम टूट पड़ते हैं, लाइब्रेरी में आ जाते हैं, कोई कहीं आ जाते हैं, जैसा कि आपने ये बताया है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि करंट अफेयर्स का हर एग्जाम में बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान का करंट अफेयर्स था, तो वीडियो की भी आपने तैयारी करी है। वीडियो की बात हम अभी नहीं करेंगे, अभी फिलहाल बात असिस्टेंट प्रोफेसर का जो करंट अफेयर्स का था मैटर, वो आपने कहाँ से पढ़ा और कैसे पढ़ा? सर जहाँ तक करंट अफेयर की बात है तो करंट अफेयर एक आपने नाम सुन रखा हो, कोस्मोस करंट अफेयर करके एक टेलीग्राम चैनल है। हाँ, तो अगर मैं पर्सनली अगर मैं किसी को सजेस्ट मतलब करता हूँ तो मैं यही करता हूँ। मेरे को ये कोस्मोस करंट अफेयर वाला बहुत अच्छा लगा। मतलब हर महीने ये पीडीएफ डाल देता था। सही बात। तो मैं क्या हर महीने उसको प्रिंट आउट निकाल देता था पीडीएफ का और पढ़ता रहता था। कोस्मोस अच्छा मैंने भी पढ़ा था फर्स्ट ग्रेड का टाइम। करीबन 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आए थे उस टाइम। 10 में से मैंने करंट अफेयर शायद महीने पर पढ़ा, ज्यादा नहीं पढ़ा। 10 में से 8 क्वेश्चन मेरे भी सही हुए थे उस टाइम। तो कुल मिला के कोस्मोस एक अच्छा कह सकते हैं। चलो कोई ना, अगर आप भी करंट अफेयर्स की तैयारी को लेकर कंफ्यूज हो तो मेरे हिसाब से और इनके हिसाब से आपको कोस्मोस ही पढ़ना चाहिए, अच्छा है। बाकी हम कोस्मोस वालों को नहीं जानते, आप ये सोच रहे होंगे कि आप उनका प्रमोशन कर रहे हो, हम तो उनको जानते भी नहीं, लेकिन उनका कंटेंट अच्छा है, कम कंटेंट है, आप उनको अच्छे से कवर कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन इनसे है कि असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, 3 पेपर होते हैं, तो इन सब का आपने रिविजन कैसे किया, सबको साथ में मैनेज कैसे करा आपने? सर 2023 वाली भर्ती की बात है तो मैंने क्या 2020 में पेपर दे रखा था। तो मतलब उस टाइम मतलब लगभग मोटे मोटे तौर पर मेरा जो सिलेबस था वो कंप्लीट था। नहीं कंप्लीट तो था, फिर भी मतलब रिवीजन की जरूरत पड़ती है ना। हाँ। नहीं रिवीजन करे तो जो चीजें आ रही है वो भी गलत हो जाती है। फिर एक प्लस पॉइंट ये था कि ये जो 2023 वाले पेपर थे इनमें जो जीके का पेपर और सब्जेक्ट का पेपर है इनके बीच में 4 महीने का डिफरेंस। वो तो आपको एग्जाम के टाइम पता चला होगा 4 महीने का डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले तो तैयारी आपने सारी साथ में करी ना। जो एग्जाम शेड्यूल है वो शायद 1 महीने पहले आया था, मतलब नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक। मुझे आज भी याद है। तो उससे पहले मैं क्या करता था, क्योंकि जीके मेरे लिए थोड़ा मतलब टफ पार्ट था। अच्छा। तो मैं क्या करता कि सुबह उठते ही मतलब शुरू के 3-4 घंटे में जीके पढ़ लेता था। अच्छा। और क्योंकि मैथ तो मेरा शुरू से ही अच्छा था, तो दिन में मैं क्या करता था कि पूरे दिन में मैथ्स पढ़ता था, उसके नोट्स बनाता था और बार बार उन नोट्स को मैं रिवाइज करता था। अच्छा। कुल मिला के आपने नोट्स बना के रिवीजन किया है। और सब टॉपिक को आप साथ में लेके चलते थे या फिर एक सब्जेक्ट पहले कर लिया फिर दूसरा करा? नहीं सर ऐसा नहीं, मैं एक साथ ही 3-4, जैसे मैं जीके की बात करूं तो जीके में जैसे मैं इतिहास पढ़ता था तो मैं मेवाड़ और मारवाड़ का इतिहास दोनों साथ में चलाता था। उससे फायदा क्या होता था कि कई बार जैसे कोई लड़ाई हो रही है कि दोनों आपस में जैसे कोई संधि करके लड़ रहे हैं या फिर कुछ, तो क्या है कि पैरेलली हम उसको मतलब यूं रिलेट कर पाते हैं। कुल मिला के आपने जीके भी साथ में पढ़ा, सब्जेक्ट भी साथ में पढ़ा, सारे सब्जेक्ट मतलब अलग अलग सब सब्जेक्ट को आपने टाइम दिया है। तो कुल मिला के सर ने यही कहा है कि पूरा सिलेबस आपको साथ लेके चलना है। जैसे स्कूल में या कॉलेज में 8 पीरियड या 4 पीरियड होते हैं, पीरियड में सब चीजें सारी चीजें साथ में चलती है। वो एक साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि एक बार हिस्ट्री पढ़ लें और उसके बाद पॉलिटी पढ़े, तो लास्ट में क्या होता है पॉलिटी पूरी करते हैं तब तक हिस्ट्री अपने दिमाग से साफ हो जाती है। तो आपको यही करना है कि सारे सब्जेक्ट आपको साथ लेके चलना है और सब चीजें साथ में कवर करनी है, यही बात है ना? यही है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? ये एक कॉमन क्वेश्चन है, सब पूछते हैं, ईमानदारी से बताना आपने कितने घंटे पढ़ाई करी? जैसे अगर देखा जाए तो मैं मतलब मेरा ये रूटीन था, मैं सुबह उठ के लाइब्रेरी आ जाता तो मैं पूरे दिन पढ़ता था। लेकिन
अगर इफेक्टिवली मतलब एफिशिएंसी की बात की जाए तो मैं मोटे मोटे तौर पे दिन में 4 या 5 घंटे ही मतलब अच्छे तरीके से पढ़ता अच्छा, था। 4 या 5 घंटे 4 या 5 घंटे लास्ट है, जी, इससे ज्यादा कभी पढ़ाई नहीं इससे की। ज्यादा नहीं। जो लोग कह रहे हैं कि 10 घंटे पढ़ने चाहिए, 12 घंटे पढ़ने चाहिए, तो आपके हिसाब से इतनी पढ़ाई हो सकती है? आप मेरे हिसाब से अगर आप फुल्ली फोकस हो गए 4 या 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो यू कैन क्रैक एनी तो एग्जाम। कुल मिला के अपना सेम ही है, 5-6 घंटे से ज्यादा कोई पढ़ाई नहीं कर पाए, है ना? तो कुल मिला के 4 या 5 घंटे अगर आप ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बशर्ते आपको ईमानदार रहना खुद के प्रति, और पढ़ना वही है जो सिलेबस में आपके है। तो आपने ऐसे कोई बिंदु पढ़ा जो सिलेबस में नहीं लिख रखा है, तो आपने सोचा क्यों ना थोड़ा इसे भी पढ़ लूं, ऐसा करा है? नहीं सर, जो मैंने सिलेबस क्या, में वही। हाँ मतलब जिस दिन विज्ञापन आया था मैंने उसी दिन सिलेबस का प्रिंट निकाल लिया। अच्छा। और मुझे एक चीज याद है, शायद आपने मेरे को बताया होगा, मैं जब भी पढ़ता था तो सिलेबस मेरे पास रहता था। नहीं, सिलेबस जरूर रखता है जीके का। और मैं क्या मतलब पूरे दिन भर मतलब सिलेबस तो मुंह पे याद था कि तो जैसे यूनिट 1 है, इसमें कौन कौन से टॉपिक, तो वो क्या पूरे दिन में 8-10 बार देख लेते, तो एक तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था कि मैंने इतना कर लिया, इतना कर लिया, अब इतना बच्चा है। कुल मिला के आपने तो मैं- सिलेबस पर फोकस ही किया है। हाँ अच्छा। तो इनका कहने का मतलब यही है कि आपको सिलेबस पे फोकस करना चाहिए। जैसे सिलेबस में 1857 की क्रांति के कारण लिख रखे हैं, तो आपको कारण ही पढ़ने हैं, उसकी असफलता क्यों हुई वो चीजें आपको नहीं देखने हैं, कौन सी छावनियों में वो भी नहीं देखना है। जो सिलेबस में आपने लिख रखा है टू द पॉइंट आपको वही पढ़ना है। बाई चांस क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप कोर्ट में चैलेंज करके उसको डिलीट करवा सकते हो। तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, और उसे ही बार बार पढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन इनसे है कि अगर कोई लंबे समय तक वैकेंसी नहीं आ रही है, जैसे आपने तैयारी शुरू कर दी 2020 के आसपास, तो लंबे टाइम तक वैकेंसी नहीं है, तो खुद को मोटिवेट कैसे रखा कि वैकेंसी आएगी, या फिर कोई दूसरा काम धाम देखा बीच में, कैसे क्या करा? सर, मेरे लिए प्लस पॉइंट ये था कि जैसे ही 2020 वाली वैकेंसी कंप्लीट हुई, हाँ, तो उसके जस्ट मतलब 5 या 6 महीने बाद ये 23 वाली वैकेंसी आ गई थी। अच्छा। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि मतलब उस दौरान मैंने क्या किया, तो मेरे क्या है कि मतलब जैसे ही मैंने एग्जाम दिया असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 वाला, हाँ। उसके जस्ट बाद में जयपुर किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने के लिए चला गया, और वहीं पे मैंने इंटरव्यू की तैयारी की 2020 वाले की। अच्छा। और जिस दिन 2023 वाला विज्ञप्ति निकला था उसी दिन मैंने जॉब छोड़ के वापस इसकी तैयारी शुरू कर दी। तो तैयारी आपने जयपुर रहकर करी या गांव में करी? नहीं, तैयारी के लिए सर देखा जाए तो मैं बहुत भटका हूँ तैयारी के लिए। मुझे आज भी वो दिन याद है कि शायद जून के आसपास नोटिफिकेशन आया था 2023 वाली भर्ती का, और उसी दिन मैंने कॉलेज में कॉल करके बोल दिया कि मैं अब नहीं आ रहा हूँ। अच्छा। ना मैंने किसी को ऐसे पूछा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि मेरा गोल क्लियर था। सही बात। मुझे कैसे भी करके असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा। तो मैंने कॉल करके मना कर दिया। फिर दिमाग में आया कि तैयारी कहाँ करें, जोधपुर है जयपुर है, कहाँ जाऊँ मैं। सही बात। तो उस टाइम मैंने क्या किया, मैंने कहा अक्टूबर में पेपर है, चलो अपन 3 महीने जोधपुर रह लेंगे और वहाँ पे तैयारी करेंगे। अच्छा। फिर मैं जोधपुर गया, महीने 1.5 महीने मैंने वहाँ तैयारी की, लेकिन फिर पता चला एग्जाम की डेट ही नहीं आ रही है। अच्छा। क्योंकि जो विज्ञापन था उसमें क्लियरली लिखा था कि जो एग्जाम वो अक्टूबर महीने में होगा, आपने देखा होगा विज्ञापन को। तो फिर मैं डिमोटिवेट हो गया, मैंने कहा यार अब क्या करूं, एग्जाम डेट भी नहीं आ रही है, और मैंने जॉब छोड़ रखी थी। अच्छा। तो वो और ज्यादा टेंशन हो रही थी। अच्छा। फिर उसके बाद मैं गांव आ गया। अच्छा। गांव में आपके पास आया था, और फिर आपकी लाइब्रेरी में मैंने कंटिन्यूसली 5-6 महीने अच्छा तैयारी की, और उस दौरान डेट भी आ गई। फिर जो लास्ट के 2 महीने थे, लास्ट के 2 महीने में अपने आईआईटी के एक सीनियर थे बोमाराम जी, उनके पास दिल्ली चला गया। फिर मैंने लास्ट के 2 महीने वहीं रह के तैयारी की। साथ में तैयारी करी दोनों ने? हाँ। बोमाराम जी का भी हो गया सिलेक्शन? बोमाराम जी का रैंक 35 के साथ सिलेक्शन हुआ। 35 में आपका रैंक 6 है ना? मेरा रैंक 6। अच्छा। तो आपकी तैयारी के दौरान किन किन का आपको सपोर्ट मिला कि भाई अगर वो नहीं होते तो शायद आप आज यहाँ नहीं होते, तो वो भी आप बताइए, किन किन का सहयोग मिला आपको? जहाँ तक सहयोग की बात है तो सबसे बड़ा सहयोग तो मतलब भगवान और मेरे माता पिता का है। उसके बाद मैं अपने को शुक्रगुजार मानता हूँ कि मतलब और कोई मेरी हेल्प नहीं करे या नहीं करे, लेकिन मैंने लाइफ में 3-4 दोस्त ऐसे कमाए कि जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मतलब मैंने बोल दिया कि आज मेरे को इतने पैसों की जरूरत है, वो ये नहीं पूछते थे कि तेरे को पैसे किस लिए चाहिए। वो सीधा विदिन 5 मिनट मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते थे। तो वो जो उनका ट्रस्ट था, एक मतलब प्रेशर ये भी था कि यार ये बंदे अपने पे इतना विश्वास कर रहे हैं, तो क्या मैं मतलब इसका पे ऑफ कर पाऊंगा या नहीं कर, वो भी एक प्रेशर था मेरे। लेकिन भगवान की दया से मतलब सब अच्छा रहा, और फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा। तो अगला क्वेश्चन है कि तैयारी के दौरान आपने मोबाइल का कितना उपयोग करा है? सोशल मीडिया पे थे या नहीं थे? सर देखा जाए तो मैं मतलब तैयारी से पहले मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया एडिक्ट था। मतलब मैं पूरे दिन फेसबुक वगैरह इंस्टा वगैरह चलाता था, लेकिन
तैयारी के दौरान मैंने बहुत कम कर दी, कम इन द सेंस कि मतलब बहुत कम कर दिया, मतलब जैसे दिन में 5 मिनट चला लिया अच्छा ऐसे ही। बाकी जैसे आपने बताया कि 5-6 घंटे आप पढ़ाई करते थे, बाकी टाइम फिर क्या करते थे? मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, जैसे मैं लाइब्रेरी में पूरे दिन बैठा रहता था, पढ़ाई इतनी होती थी? पढ़ाई 5-6 घंटा, जैसे बीच में जैसे आधा घंटा पढ़ लिया तो थोड़ा घूम के आ गए, बातें कर ली ऐसा। अच्छा। कोई ना, अगला क्वेश्चन है आपके कि अब आगे आपका क्या प्लान है, आगे क्या करने का प्लान है, और कोई तैयारी वगैरह करोगे या फिर? नहीं सर, तैयारी का तो वैसे कोई प्लान नहीं, अभी मैं पीएचडी के लिए एनरोल कर रहा हूँ नेक्स्ट मंथ। पीएचडी अच्छी है, आपको पेमेंट का फायदा होगा पीएचडी होगी तो कुल मिला के हमने बात करी है इनसे जो असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के पद पर अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं, और इनसे मैं लास्ट क्वेश्चन यही करूँगा कि जीके के लिए आपको ये कोई ऐसी सलाह दें कि आपको जीके के लिए यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आप अपने हिसाब से बताओ कि जीके में आपको क्या करना चाहिए बच्चों को? सर जहाँ तक जीके की बात है, मैं पर्सनली यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोई बंदा अगर जीरो से स्टार्ट करे, जीरो इन द सेंस कि मतलब जिसने अभी तक कुछ किया नहीं है और वो शुरू से मतलब फाउंडेशन तैयार, मतलब नींव तैयार करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि वो सबसे पहले राजस्थान अध्ययन की जो 6, 7, 8, 9, 10 की बुक आए उनको कम से कम 10 से 15 बार पढ़ ले वो। क्योंकि आप कोई भी गाइड पढ़ रहे हो उसका फाउंडेशन यही है। सही बात है। और फिर अगर आप थोड़ा और अपना लेवल अप करना चाहते हो तो उसके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स आती है, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की। अच्छा। फिर इकोनॉमी की बात है तो मैंने राहुल चौधरी को पढ़ा था इकोनॉमिक्स। हाँ, पर्सनली मेरे को राहुल चौधरी की बुक्स काफी अच्छी लगी थी। अच्छा, इकोनॉमिक्स में पॉलिटिक्स की तो मैंने सुना है। हाँ सॉरी, पॉलिटी के लिए। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ा फिर आपने? हाँ, इकोनॉमिक जहाँ तक सर्वे की बात है तो मैं स्प्रिंग बोर्ड का सर्वे लेके आया था। कुल मिला के राजस्थान के अध्ययन की जो किताबें चल रही है और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें पॉलिटी के लिए राहुल चौधरी पॉलिटी, इसके अलावा और कहीं भटकने की जरूरत है? नहीं, मैंने तो इनके अलावा कुछ नहीं पढ़ा था। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह नहीं सर, ये सब उलझाने के लिए आपको। अच्छा, आपने ऐसा क्योंकि आप 2 घंटे कोई वीडियो को देख रहे हो तो मतलब जैसे जीके, करंट जीके की बात करो तो डेली 1-1 घंटे की क्लासेस आती है वीडियो की, लेकिन पर्सनली मेरा ये मानना है कि उसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसा करो कि हर मंथ का करंट अफेयर ले और उसको पढ़ लो। अच्छा। कुल मिला के इनका कहना यही है कि आपको इन किताबों में फोकस करना चाहिए। ये राजस्थान सरकार की किताबें कोई इन्होंने नहीं छापी, नहीं मैंने छापी है, तो किसी का प्रमोशन नहीं है, ये राजस्थान सरकार का प्रमोशन है, ऐसा समझो। और ये अच्छी किताबें अगर आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे तो आपको इन किताबों में से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और ये किताब तो एक ऐसी किताब है कि राजस्थान का कोई भी पेपर नहीं, 4th ग्रेड से लेके RS तक आप देख लो, इस किताब में से आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ये किताब घोट के पी लेनी है। मेरी और इनकी सलाह आपको यही है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इन किताबों में फोकस करना चाहिए। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।